हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड मेडी हब 98। सो आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ की टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वन साइड है टर्म्स एंड सेकंड साइड है मीनिंग। ठीक है, यानी कि जितने भी की टर्म्स हैं उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है इसमें गैमेट्स। गैमेट्स क्या होता है? ए रिप्रोडक्टिव सेल इन मेल स्पर्म एंड इन फीमेल एग और ओवम। ठीक है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम स्पर्म कहते हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को एग या ओवम या ओवा कहा जाता है। ओके, वैसे ही नेक्स्ट है इसके बाद प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? प्रोसेस ड्यूरिंग विच एडोलेसेंट रीच सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, प्यूबर्टी एज जो है वो एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें कि जो एडोलेसेंट पीरियड होता है उसमें पर्सन के अंदर सेक्सुअली एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन है इसके बाद टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल हॉर्मोन्स। यानी टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है या ऑर्गन होता है जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है एंड मेल हॉर्मोन्स को भी रिलीज करता है। सो नेक्स्ट वन है इसके बाद ओवरीज। ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एग एंड फीमेल हॉर्मोन्स। ठीक है, ओवरी जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड या ऑर्गन होती है जो कि प्रोड्यूस करती है एग को या ओवा को एंड साथ ही साथ फीमेल हॉर्मोन्स को भी रिलीज करती है। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद menstrual cycle. Menstrual cycle pattern of events in female involving the development and release of an egg. ठीक है, menstrual cycle एक सीरीज और इवेंट्स होता है एक फीमेल के अंदर जिसमें कि एक जो एग है वो उसका डेवलपमेंट होता है एंड वो रिलीज होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम menstrual cycle कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है इसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स the process of sexual reproduction in which a male gametes and female gametes fuse to form a new cells. ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है यानी कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है जिसमें कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं और एक न्यू सेल को बिगेन करते हैं या फॉर्म करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन है इसके बाद एमिनोरिया। एमिनोरिया क्या है? एमिनोरिया एक टर्म है जिसमें कि जो एमिनोरिया है मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मीन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो टेम्प्रोरी वे में एब्सेंस होता है, उस टर्म को हम एमिनोरिया कहते हैं। वैसे ही नेक्स्ट वन है डिस्मीनोरिया। डिस्मीनोरिया भी एक टर्म्स है जिसमें कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन यानी पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? sperm cell that is produced by the testis and that is needed to fertilize an egg. ठीक है, स्पर्म ये एक सेक्स सेल होता है जो कि प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से, यानी कि मेल के टेस्टिस से सेक्स सेल यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है जो कि एक जो एग है या जो एक ओवम है उसको वो फर्टिलाइज्ड करता है। ओके, सो नेक्स्ट वन है इसके बाद एग और ओवम। एग और ओवम है मीन्स sex cell that produced by the ovaries and that can be fertilized by sperm. ठीक है, यानी कि जो एग है या जो ओवम है ये भी एक तरीके का सेक्स सेल ही होता है जो कि ओवरीज से प्रोड्यूस होता है और जो कि फर्टिलाइज्ड होता है एक स्पर्म से, यानी कि एक स्पर्म द्वारा ये फर्टिलाइज्ड होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन है इसके बाद फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एन एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो कि एक एग को ट्रांसपोर्ट करती है, ओवरी से एक एग को ट्रांसपोर्ट करके ये यूट्रस तक लेके जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैट प्रोवाइड ए प्लेस टू सपोर्ट ए डेवलपिंग ह्यूमन और फीटस। ठीक है, यूट्रस जो है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि डेवलपिंग ह्यूमन यानी कि एक फीटस को प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो प्रॉपर वे में ग्रो हो, जिससे कि एक ह्यूमन बॉडी का प्रॉपर वे में डेवलपमेंट हो। ओके, नेक्स्ट वन है इसके बाद ब्रेस्ट। ब्रेस्ट क्या होता है? प्रोड्यूस एंड डिलीवर मिल्क। यानी कि ब्रेस्ट क्या है? एक ऑर्गन ही है, ठीक है, जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करता है एंड डिलीवर्ड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है कंट्रासेप्शंस। कंट्रासेप्शंस क्या है? द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि कंट्रासेप्शन एक मेथड होता है जिसके थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना या प्रिवेंट करना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सर्विक्स। सर्विक्स क्या?
क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ यूट्रस, यानी कि सर्विक्स एक ऑर्गन ही है, इंटरनल ऑर्गन होता है जो कि यूट्रस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन वेजाइना। वेजाइना बर्थ कैनाल एंड फीमेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशंस, ठीक है। मीन्स जो वेजाइना होता है वो एक बर्थ कैनाल है एंड फीमेल ऑर्गन मीन्स कॉपुलेशन, कॉपुलेशन मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस क्या है, मैच्योर एंड स्टोर स्पर्म, यानी कि इपीडिडाइमिस जो होता है वो एक स्पर्म को मैच्योर करता है और स्टोर करके रखता है, ओके। नेक्स्ट वन है इसके बाद स्क्रूटम। स्क्रूटम क्या है, सपोर्ट टेस्टिस एंड रेगुलेट देयर टेम्परेचर, यानी टेस्टिस को ये सपोर्ट करता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है या टेम्परेचर को प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है इसके बाद वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम इपीडिडाइमिस, यानी कि इपीडिडाइमिस में क्या है, जो स्पर्म है वो स्टोर हो रहा है और मैच्योर हो रहा है, वहाँ से उस मैच्योर्ड स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है उसको ही हम बोलते हैं वैस डिफरेंस, ओके। ना लास्ट वन है इसके बाद पेनिस। पेनिस क्या होता है, ट्रांसफ़र स्पर्म इनटू फीमेल, ठीक है, यानी कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करना इनटू द फीमेल, यानी फीमेल के अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र करने का जो वर्क करता है वो है पेनिस, ओके। सो दैट्स इट ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू।